बैंक ऑफ इंडिया इस बार इन्वेस्टर्स के लिए एक खास दिवाली गिफ्ट लेकर आया है। हाल ही में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रिजर्व बैंक ने कुछ बेहद बड़े फैसले किए हैं। इस बार आरबीआई ने रेपो रेट के साथ साथ लोन से जुड़े नियमों में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर निवेशकों के लिए और बाजार में फंडिंग लेने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। पहले लिस्टेड शेयरों के बदले लोन लेने की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे बड़े निवेशकों और एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को काफी राहत मिलेगी और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने की भी संभावना है। इसके अलावा आरबीआई ने आईपीओ में निवेश करने के लिए फाइनेंसिंग लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स और बड़े प्लेयर आईपीओ में ज्यादा हिस्सेदारी ले सकेंगे और प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फ्लो भी बढ़ेगा। आईपीओ फाइनेंसिंग एक ऐसी सुविधा है जिसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स को आईपीओ में निवेश करने के लिए लोन उपलब्ध कराते हैं। इसमें आप लोन लेकर शेयर खरीद सकते हैं और जब शेयर लिस्ट हो जाए और उनका दाम कुछ बढ़ जाए तब आप आराम से लोन चुका सकते हैं। आईपीओ फाइनेंसिंग लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, आइए अब उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला, क्रेडिट रिकॉर्ड। निवेशक या फिर जो इन्वेस्टर है उसका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी। लोन के लिए गिरवी रखी जाने वाली सिक्योरिटी की वैल्यू काफी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। तीसरा है आपका इनकम क्राइटेरिया। निवेशक की इनकम जरूरी नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। और चौथा, आपके डॉक्यूमेंट्स। आपकी पहचान, पता और इनकम के डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। आईपीओ फाइनेंसिंग पर ऐसे तो अलग अलग ब्याज दरें लगती हैं, लेकिन ये आमतौर पर लगभग 7% से 15% के बीच हो सकती है। लोन का अमाउंट निवेशक की क्रेडिट प्रोफाइल और गिरवी रखे जाने वाली सिक्योरिटी की वैल्यू पर निर्भर करती है। लोन लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, आइए अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले होगा आवेदन। इसके लिए निवेशक को बैंक या ब्रोकरेज फर्म से संपर्क करना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, आय का प्रमाण वगैरह जमा करने होंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद आपको लोन की मंजूरी मिल जाएगी और इसके बाद लोन का अमाउंट सीधे आईपीओ में निवेश के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ समय बाद जब शेयरों की लिस्टिंग हो जाए और उनकी वैल्यू बढ़ जाए, इस सब के होने के बाद आप लोन आराम से चुका सकते हैं। आरबीआई के इस ऐलान से निवेशकों को कई फायदे होंगे। उनकी निवेश क्षमता बढ़ेगी। शेयरों के बदले 1 करोड़ तक का लोन और आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए 25 लाख रुपए तक की सुविधा से इन्वेस्टर्स को बड़ा अमाउंट निवेश करने का मौका मिलेगा। साथ ही बड़े लोन की सुविधा से बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। लोन का प्रोसेस और आसान और सिंपल हो जाएगा, जिससे निवेशकों को बहुत आसानी होगी। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।